रावण ने अंत समय में लक्ष्मण को दी थी यह 3 सीख, जरूर पढ़ें। ये तो सब जानते हैं कि रावण एक राक्षस कुल का राजा था, जो अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा और एक परम शिव भक्त था। लेकिन इसके साथ ही वो शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। जब धरती पर उसका पाप बढ़ गया तब भगवान श्री विष्णु जी ने श्री राम के रूप में धरती पर जन्म लेकर उसका नाश किया था। श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मृत्युशैया पर पड़ा होता है, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि रावण नीति, राजनीति और समस्त वेदों का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में जब वह संसार से विदा ले रहा है, तुम उसके पास जाकर जीवन की कुछ शिक्षा प्राप्त करो। श्री राम जी की बात मानकर जब लक्ष्मण रावण के पास गए, लक्ष्मण जी काफी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहे, लेकिन रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद लक्ष्मण जी वापस लौट आए और प्रभु श्री राम से सारी बातें बताई। तब भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, न कि सिर के पास। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। पहला उपदेश, रावण ने लक्ष्मण जी को शिक्षा दी कि शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या मन में विचार आए, उसे तुरंत कर डालना चाहिए। इसके अलावा अशुभ को जितना टाल सकते हो उसे टाल दो। दरअसल रावण मरने से पहले स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, पर वो उस काम को कल करूंगा कहकर टाल देता था और उसका यह ख्वाब अधूरा ही रह गया। दूसरा उपदेश, लक्ष्मण जी को रावण ने जो दूसरी सीख दी वह यह थी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी या शत्रु को खुद से छोटा या कमतर नहीं समझना चाहिए। रावण ने स्वीकारा कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने वानर और भालू सेना को कमतर आंका और अपना सब कुछ नष्ट कर बैठा। उसने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। तीसरा उपदेश, रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरी ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों ना हो। यदि वह रहस्य किसी के सामने आ गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य विभीषण को पता था और यही रावण की हार की वजह बन गया। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरी मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं किसी को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मैंने यह रहस्य अपने भाई को भरोसा कर बताया, जिसके कारण आज मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। दोस्तों, कहानी का मूल सार यही है कि अपने गूढ़ रहस्य अपने तक रखना, शुभ कर्म में देरी ना करना, गलत काम से परहेज करना और किसी भी शत्रु को कमजोर ना समझना, यह अमूल्य पाठ हर एक इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।